क्यों ये मैरिज सरवाइव कर सकती है और वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं? डिवोर्स रियलिटी चेक। जैसा कि मेरे क्लाइंट्स द्वारा एक पोस्ट की सिचुएशन को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ये है। हमें इसे ओपन माइंड से देखने की जरूरत है और देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है किस सिचुएशन में, और वो स्ट्रेस की स्थिति से क्या गुजर रहे होंगे। ये वीडियो कपल्स के लिए एक लर्निंग लेसन हो सकती है, जो सीख सकते हैं कि थिंग्स ऑलवेज बेटर होने की होप होती है। एक वर्ल्ड में जहां मॉडर्न लाइफ के प्रेशर्स अक्सर हमारी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन से क्लैश करते हैं, बहुत से लोग खुद को क्रॉस रोड्स पर पाते हैं। आज हम जिस वायरल वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं वो इस स्ट्रगल को परफेक्टली इनकैप्सुलेट करती है। ये एक ऐसा सिनेरियो प्रस्तुत करती है जो कई लोगों के लिए फैमिलियर है। एक पेरेंट जो पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ और बच्चों को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच टॉर्न है, वो भी एक ट्रबल्ड मैरिज के चॉपी वाटर्स में नेविगेट करते हुए। इस केस की एग्जामिनेशन करके हम इन ब्रॉडर थीम्स पर लाइट डालने और इनसाइट ऑफर करने की उम्मीद करते हैं, जो किसी को भी अपने जीवन में सिमिलर डिलेमा का सामना करते समय हेल्प कर सकें। एक वीडियो जिसका टाइटल है पति से छल कपट और अपमान के कारण दूर हो गई, क्या मुझे बच्चों के हक के लिए लड़ना चाहिए, हाल ही में सोशल मीडिया पर अटेंशन गेन कर रही है। इस वीडियो में एक वुमेन भजन मार्ग ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल लीडर श्री हरवंश महाराज जी से गाइडेंस मांगती है। ये कॉन्वर्सेशन वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट स्पार्क कर रही है। इस वीडियो की रेलेवेंस इन्वॉल्व इंडिविजुअल से परे जाती है, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ और पेरेंटल ड्यूटीज को नेविगेट करते समय कई लोगों के सामने आने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज में इंसाइट ऑफर करती है। ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि हालांकि इन्वॉल्व व्यक्तियों की पहचान के बारे में स्पेकुलेशन रही है, हम इस सिचुएशन को एनालिसिस बिना कोई अजम्पशन किए करेंगे। इसके बजाय यूनिवर्सल थीम्स और प्रोवाइडेड गाइडेंस पर फोकस करेंगे। नाउ वुमेन की सिचुएशन का एनालिसिस। वाइफ की फीलिंग्स। सिचुएशन है, वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप और उनके चिल्ड्रंस के बारे में स्पिरिचुअल एडवाइस मांग रही है। वाइफ की कंसर्न्स क्या है? वो अपने हस्बैंड के साथ मैरिज में डिफिकल्टीज का सामना कर रही है। वो अपनी 2 डॉटर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस्ड है। वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को वर्ल्डली ड्यूटीज के साथ बैलेंस करने पर कंटेम्पलेट कर रही है। वो असमंजस में है कि फुली स्पिरिचुअल पाथ को डिवोट करे या अपने चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए फाइट करे। वाइफ का करंट स्टेटस क्या है? उसके पास एक जॉब है जो उसे चिल्ड्रन को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। वो हस्बैंड से करंटली सेपरेट थोड़ा टाइम के लिए रह रही है ना। वाइफ का डिलेमा क्या है? वो वरिड है कि अपने चिल्ड्रन के राइट्स के लिए फाइटिंग उसके स्पिरिचुअल पाथ को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है क्या? वो इस सिचुएशन में आगे कैसे प्रोसीड करे, इस पर गाइडेंस मांग रही है एक स्पिरिचुअल टीचर जिसको वो मानती है। वाइफ के एस्पेक्ट्स क्या हैं? हालांकि उसके पास जॉब है, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के बारे में कंसर्न्ड है। वो अपनी डॉटर्स की एजुकेशन और फ्यूचर्स के फंडिंग के बारे में भी वरिड है, जैसे हर माँ होगी ना। उस वाइफ की फीलिंग जिन्हें हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ना। वाइफ के फॉलोइंग इश्यूज का सामना कर रही होगी और इन थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है। 1 मैरिटल प्रॉब्लम। उसने अपने हस्बैंड को ट्रू लव दिया, लेकिन बदले में डिसीट, लाइज, इंसल्ट्स और डिसरिस्पेक्ट मिला। वो अब अपने हस्बैंड से सेपरेटली रह रही है। करंट सिचुएशन है, उसकी 2 डॉटर्स हैं और वो उनके प्रति ड्यूटीज को फुलफिल करने पर फोकस्ड है। उसने श्री जी एक स्पिरिचुअल गाइडेंस को रेफर करते हुए में रिफ्यूज लिया है। उसके पास एक जॉब है जो उसे अपने चिल्ड्रंस को सपोर्ट करने की अलाउ करती है ना। उसका डिलेमा है, वो असमंजस में है कि श्री जी के गाइडेंस के तहत कंप्लीटली स्पिरिचुअल लाइफ को डिवोट करे या नहीं। अल्टरनेटिव वो भी सोचती है कि क्या उसे कानून के अनुसार अपने चिल्ड्रंस के लिए राइट के लिए फाइट करना चाहिए आगे, अर्जुन की तरह। इफ थिंग्स गो बैड, जो हर माँ सोचेगी। उसका कंसर्न्स क्या है? वो डरती है कि अगर वो अपने चिल्ड्रंस के राइट के लिए फाइट करना चूज करती है तो श्री जी का स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन खो सकती है। वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को वर्ल्डली ड्यूटीज के साथ बैलेंस करने के बारे में वरिड है। अगला उसका कंसर्न है फाइनेंशियल कंसर्न्स। हालांकि उसके पास जॉब है, वो इसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में भी कंसर्न्ड है। वो मेंशन करती है कि उसे अपने चिल्ड्रंस को मोर टाइम डिवोट करने के लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ सकती है। वो अपनी डॉटर्स की एजुकेशन और फ्यूचर के फंडिंग के बारे में भी वरिड है, क्योंकि वो ये एक्सपेंसिव हो सकता है।
उसकी इमोशनल स्टेट है वो अपने स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस और एक माँ के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में टॉन दिखाई देती है। उसके चॉइसेस के बारे में गाइडेंस और रीअश्योरेंस मांगने का एक सेंस है ना। उस वीडियो में वुमेन ग्रीडी नहीं लग रही है, बल्कि ऐसे किसी के रूप में जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन को नेविगेट करने की कोशिश कर रही है, जबकि अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स को मैटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस कर रही है। इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को देखते हुए वुमेन महाराज जी से एडवाइस के लिए टर्न करती है। उनकी गाइडेंस उसकी स्पिरिचुअल कंसर्न्स और वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को एड्रेस करने का प्रयास करती है। श्री हरिवंश महाराज जी जो अपनी कंपैशनेट और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए नोन है, स्पिरिचुअल डिवोशन को वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करने वाली एडवाइस ऑफर करते हैं। वो इनर फेथ को मेंटेन करने के महत्व पर एम्फेसिस देते हैं, जबकि एक पेरेंट के रूप में अपने ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं, जिसमें चिल्ड्रन की वेलबींग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करना शामिल है। ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो ने पब्लिक फिगर्स से परसीव्ड कनेक्शन के कारण डिस्कशन स्पार्क की है, लेकिन इन्वॉल्व व्यक्तियों की आइडेंटिटीज को वेरिफिकेशन के बिना एज्यूम नहीं किया जाना चाहिए। श्री हरिवंश महाराज जी और भजन मार्ग ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टेड एंटिटीज हैं जो कई फॉलोअर्स को स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रदान करते हैं, और उनकी टीचिंग्स अक्सर स्पिरिचुअल लाइफ और वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच हार्मनी और एम्फेसिस देती है। अब जब हम वुमेन का पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो आइए स्पिरिचुअल लीडर की एडवाइस पर ध्यान दें और देखें कि ये इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को कैसे एड्रेस करती है। यहाँ वीडियो से की पॉइंट की एक इंटरप्रिटेशन है, जैसा कि मैंने एज ए वीडियो व्यूअर के रूप में समझा, जिसका टाइटल है पति से छल, कपट और अपमान के कारण दूर हो गई। श्री हरिवंश महाराज जी की एडवाइस से की पॉइंट जैसे मैंने अंडरस्टूड किया। नंबर 1, स्पिरिचुअलिटी और वर्ल्डली ड्यूटीज को बैलेंस करना। श्री हरिवंश महाराज जी इनर स्पिरिचुअल फेथ को मेंटेन करने के महत्व पर एम्फेसिस देते हैं, जबकि एक्सटर्नल वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। वो स्पिरिचुअल परसूट्स के लिए वर्ल्डली ड्यूटीज को कंप्लीटली अबैंडन करने के अगेंस्ट एडवाइस देते हैं, इसके बजाय दोनों के बीच हार्मोनियस बैलेंस को एंगेज करते हैं। नंबर 2, चिल्ड्रन की वेलफेयर ना। स्पिरिचुअल लीडर चिल्ड्रन के फ्यूचर को सिक्योर करने पर ग्रेट एम्फेसिस रखते हैं। वो चिल्ड्रन की एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के महत्व पर चर्चा करते हैं, ये सजेस्ट करते हुए कि उनके फादर से उनका राइटफुल शेयर मांगना ना केवल एक्सेप्टेबल है, बल्कि एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नंबर 3, लीगल एंड मोरल राइट्स। भगवत गीता में अर्जुना की सिचुएशन से पैरेलल ड्रॉ करते हुए श्री हरिवंश महाराज जी सजेस्ट करते हैं कि अपने राइट्स के लिए फाइटिंग एक फॉर्म की ड्यूटी हो सकती है। वो एडवाइस देते हैं कि चिल्ड्रन के राइट्स के लिए लीगल रिसोर्स लेना एक्सेप्टेबल है और स्पिरिचुअल परस्यूट के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। नंबर 4, महाराज जी से अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वुमेन की जॉब को एक्नॉलेज करते हुए स्पिरिचुअल लीडर उसे अपनी चिल्ड्रन को सपोर्ट करने के लिए वर्किंग जारी रखने के लिए एनकरेज करते हैं। वो चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करने का सजेशन देते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ मटेरियल स्टेबिलिटी के महत्व को रिकॉग्नाइज करते हुए। नंबर 5, ऑन जेंडर इक्वालिटी। महाराज जी से अपनी काउंसिल में श्री हरिवंश महाराज जी एम्फेसाइज करते हैं कि सन्स और डॉटर्स के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। गर्ल्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज को एनकरेज करते हुए ये प्रोग्रेसिव स्टांस मॉडर्न वैल्यूज के साथ अलाइन होती है, जबकि स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को मेंटेन करती है। नंबर 6, महाराज जी का सैक्रिफाइस की प्रेज। स्पिरिचुअल लीडर वुमेन को अपने चिल्ड्रन की वेलबींग के लिए अपने ओन कंफर्ट्स को सैक्रिफाइस करने के लिए कमेंड करते हैं, एक मदर के रूप में उसके एक्शंस की नोबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए। नंबर 7, स्पिरिचुअल रीअश्योरेंस। श्री हरिवंश महाराज जी कंफर्ट प्रदान करते हैं, ये एश्योर करके कि उसका स्पिरिचुअल पाथ उसके वर्ल्डली ड्यूटीज को फुलफिल करने से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो उसे स्ट्रांग रहने के लिए एनकरेज करते हैं, उसे उसके पास मौजूद डिवाइन सपोर्ट की याद दिलाते हुए। नंबर 8, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचना। महाराज जी कहते हैं चिल्ड्रन के राइट्स की परस्यूट को सपोर्ट करते हुए स्पिरिचुअल लीडर अननेसेसरी फाइट्स या नेगेटिव इमोशंस को हार्बर करने के अगेंस्ट एडवाइस देते हैं, एनिमोसिटी के बिना राइचियस एक्शन के पाथ को प्रमोट करते हुए। कंक्लूजन में इस वीडियो में श्री हरिवंश महाराज जी की एडवाइस लाइफ की चैलेंजेस के लिए एक बैलेंस अप्रोच का प्रतिनिधित्व करती है
वो एक मिडिल पाथ को एडवोकेट करते हैं जहां कोई स्पिरिचुअल बिलीफ्स को मेंटेन कर सकता है जबकि वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असर्टिवली हैंडल करता है। विशेष रूप से चिल्ड्रन के प्रति उनके गाइडेंस प्रैक्टिकल एडवाइस को स्पिरिचुअल विजडम के साथ कंबाइन करती है जो सिमिलर डिलेमास का सामना कर रहे होंगे, को कंफर्ट और डायरेक्शन दोनों ऑफर करती है। आइए एक सेकंड के लिए एज्यूम करें कि श्री हरिवंश महाराज जी द्वारा दी गई सभी एडवाइस और पूछे गए क्वेश्चंस गौरव तनेजा की वाइफ से नहीं है, और अगर हम गौरव तनेजा द्वारा उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए पोस्ट को देखें फिर, जबकि वीडियो ने स्वयं सिग्निफिकेंट अटेंशन गेन की है, इसने पब्लिक स्पेकुलेशन और कमेंट्री को भी लीड किया है, विशेष रूप से वेल नोन पब्लिक फिगर के बारे में। ऐसे ही एक फिगर गौरव तनेजा ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया है जो इस सिचुएशन को एड्रेस करता प्रतीत होता है। गौरव तनेजा के इंस्टाग्राम पोस्ट के आधार पर हम उनकी फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव के बारे में फॉलोइंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, गौरव तनेजा फैमिली के प्रति प्रोटेक्टिव हैं। वो अपने चिल्ड्रन और उनकी मदर के खातिर क्वाइट रहने को चूज कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन से ऊपर उनकी वेलबींग को प्रायोरिटाइज करते हुए। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिविटी को एंड्योर करने की विलिंगनेस है। वो पब्लिकली अपना बचाव किए बिना पब्लिक क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी का सामना करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, और जिसका वो सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स और किड्स के साथ एक फैमिली वेकेशन वीडियो पोस्ट की है, लेकिन उसमें उनकी वाइफ नहीं है। इसलिए लोगों को लगता है, जो कमेंट्स में लिखा है, कि जबकि वो वाइफ स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर कर रही है और चिल्ड्रन के फेट के बारे में बात कर रही है और वो वेकेशन पे जा रहे हैं, लेकिन हमें समझना ये चाहिए कि अभी के लिए वो दोनों सेपरेटली रह रहे हैं। इसलिए इस समय के दौरान हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना। और अगर गौरव के पास अभी किड्स हैं तो क्या किड्स को वेकेशन पर ले जाना और घर पर अकेले बैठने से दूर रखना ठीक नहीं है, ताकि किड्स कम से कम सिचुएशन से अफेक्टेड ना हो और मॉम के अभी के लिए वहां ना होने की एम्प्टीनेस से दूर भी रहें। नंबर 3 वी इंटरप्रेट इज प्राइवेसी के डिजायर है गौरव में। वो बिलीव करते हैं कि सोशल मीडिया फैमिली मैटर पर डिस्कस करने के लिए अप्रोप्रिएट जगह नहीं है और लोगों से अजम्पशंस ना बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि वो वीलॉगर हैं तो हर चीज तो वो अपने दिन की वहां पोस्ट नहीं करते ना लोगों के लिए, तो कुछ चीजें वो नहीं पोस्ट करते हैं। वो उतना ही पोस्ट करते हैं जितना लोग देखना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं। इस चीज को वो नहीं दिखाना चाहते, इसलिए वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे प्राइवेसी दो। ना नंबर 4 वी इंटरप्रेट इज मिसअंडरस्टूड महसूस करना। ना ही फील्स, और वो कहते भी हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि मेन को अक्सर क्विकली विलेनाइज किया जाता है और कुछ मेन जैसे वो खुद इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करते हैं। ना नंबर 5 वी इंटरप्रेट इज देयर इज अ रेजोल्यूशन की होप वो एक्सप्रेस करते हैं और उन्होंने खुद भी कहा है कि सिचुएशन जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। So that means he is introspecting, right? And number 6 is spiritual perspective. वो अपने करंट स्ट्रगल्स को पास्ट और प्रेजेंट लाइफ के कर्मा के रिजल्ट में देख रहे हैं। इसे डिवाइन ग्रेस के रूप में देखते हुए उनके कार्मिक डेब्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। ना नंबर 7 उनको ड्यूटी का सेंस है। पर्सनल डिफिकल्टीज के बावजूद वो वर्क कमिटमेंट्स को फुलफिल करने और कंटेंट पोस्ट करना जारी रखने के लिए ऑब्लिगेटेड महसूस करते हैं। ना नंबर 8 इमोशनल स्ट्रेन। वो एडमिट कर रहे हैं कि उन्हें कुछ भी पोस्ट करने का फीलिंग नहीं है जो सिचुएशन के इमोशनल टोल को इंडिकेट करता है। ना नंबर 9 अदर्स के लिए कंसिडरेशन। वो नहीं चाहते कि उनके पर्सनल इश्यूज उनके वर्क में इन्वॉल्व अन्य लोगों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करें। ओवरऑल गौरव एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे प्रतीत होते हैं, मिसअंडरस्टूड और अनफेयरली जज महसूस कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन को प्राइवेटली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। वो अपने फॉलोअर से अंडरस्टैंडिंग और प्राइवेसी के लिए अपील कर रहे हैं। ये सिचुएशन जैसा कि वायरल वीडियो और सब्सिक्वेंट पब्लिक कमेंट्री के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है, पर्सनल रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को हाईलाइट करती है। श्री हरिवंश महाराज जी की एडवाइस एक बैलेंस अप्रोच ऑफर करती है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को मेंटेन करते हुए वर्ल्डली ड्यूटीज को फुलफिल करने का महत्व पर एम्फेसिस देती है। इस वीडियो के घेरे हुए पब्लिक रिएक्शन और स्पेकुलेशन उन चैलेंजेस को अंडरस्कोर करते हैं जिनका सामना पब्लिक फिगर्स को पर्सनल डिफिकल्टीज के दौरान प्राइवेसी मेंटेन करने में
पड़ता है। गौरव तनेजा का रिस्पॉन्स, चाहे वो इस सिचुएशन से डायरेक्टली रिलेटेड हो या ना, उस इमोशनल टोल और प्राइवेसी के डिजायर को रिफ्लेक्ट करता है जो अक्सर ऐसे पब्लिक सिक्योरिटी के साथ आती हैं। अल्टीमेटली ये सिचुएशन उन यूनिवर्सल स्ट्रगल्स की एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है जिनका सामना कई लोग जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, स्पिरिचुअल, पर्सनल और प्रोफेशनल को बैलेंस करने में करते हैं। ये गाइडेंस मांगने, बैलेंस मेंटेन करने और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करने के महत्व को हाईलाइट करती है। ऑब्जर्वर के रूप में ये क्रूशियल है कि हम ऐसी सिचुएशन को एम्पैथी के साथ अप्रोच करें, इन्वॉल्व लोगों की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करते हुए, जबकि उन ब्रॉडर लेसन्स पर रिफ्लेक्ट करें जो ये एक्सपीरियंसेस हमारे अपने लाइफ्स के लिए ऑफर कर सकती है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट, दोनों पक्षों के पॉजिटिव पहलू और रीयूनियन की संभावना। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि दोनों पति और पत्नी अपने अपने तरीके से ग्रोथ और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के पाथ पर हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है और उनके रिलेशनशिप पे फ्यूचर के लिए होप प्रदान करता है। ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाइफ, नंबर 1, वो अपने बच्चों के प्रति डीपली कमिटेड है और उनकी वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करती है। नंबर 2, वो स्पिरिचुअल गाइडेंस सीख कर रही है जो उसकी इनर स्ट्रेंथ और विजडम को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना, दैट इज अ स्ट्रेंथ एंड दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। नंबर 3, वाइफ जो है वो अपने कर्तव्यों और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बीच बैलेंस ढूंढ रही है जो एक मैच्योर अप्रोच दर्शाता है। नंबर 4, वाइफ अपने पति के प्रति रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन दिखाती है, उनके पॉजिटिव क्वालिटीज को भी एक्नॉलेज कर रही है। नंबर 5, वाइफ वो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है, अपने बच्चों को अकेले पालने में सक्षम है। नंबर 6, वाइफ समझती है कि रिलेशनशिप्स में अप एंड डाउन होते हैं और वो इस सिचुएशन को संतुलित दृष्टिकोण से देख रही है। नंबर 7, वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को व्यक्त करने में सक्षम है जो एक हेल्दी कम्युनिकेशन का संकेत है। नंबर 8, वो सोशल मीडिया पर अनावश्यक सहानुभूति या समर्थन नहीं चाहती जो उसकी इंडिपेंडेंस को, आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। नंबर 9, वो अपने पति के करैक्टर की रक्षा करती है और उनके बारे में नेगेटिव टिप्पणियों का विरोध करती है एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। नाउ पति गौरव के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? वो अपने बच्चों और उनकी माँ के खातिर चुप रहने का चुनाव कर रहा है जो उनकी फैमिली के प्रति समर्पण को दिखाता है। नंबर 2, वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो एक रिस्पॉन्सिबल फादर का लक्षण है। नंबर 3, वो फैमिली की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट होने से बचाता है। नंबर 4, वो अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स मेंटेन कर रहे हैं जो स्टेबिलिटी प्रदान करता है। नंबर 5, पत्नी के अनुसार उन्होंने उसे स्ट्रॉन्गर बनाया और उसके विकास में योगदान दिया है। दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द हस्बैंड, राइट? नंबर 6, वो लॉयल और प्रिंसिपल्ड व्यक्ति है जैसा कि पत्नी ने कहा है। नंबर 7, उन्होंने अपनी पत्नी को इक्वल बनाया है जो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाता है, उसको दबा नहीं रहा वो। नंबर 8, पिछले 8 सालों से उन्होंने अपने पति के कैरियर में भी हेल्प की है जो उनके सपोर्टिव नेचर को दर्शाता है और ये उसकी वाइफ ने कहा है। नंबर 9, पत्नी ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में एक्सप्लेन किया है जिसके असूल हैं और जो चीटर नहीं है। नंबर 10, पत्नी ने उन्हें हर परिस्थिति में देखा है और उनके चरित्र की गारंटी देती है। शी इज वाउचिंग ऑन हिज कैरेक्टर एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन दैट ही इज ऑनेस्ट। नंबर 11, वो अपनी भावनाओं को कम व्यक्त करते हैं जो कि उनके स्वभाव का एक हिस्सा है। नंबर 12, वो इस स्थिति को कर्म के सिद्धांत के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं जो एक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण दिखाता है। Now let's come to the main point, what is my interpretation and why this marriage can work, which is क्यों ये मैरिज वर्क कर सकती है। नंबर 1, दोनों पार्टनर्स अभी भी अपने बच्चों की वेलफेयर को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो एक कॉमन ग्राउंड प्रदान कर सकता है। नंबर 2, वो दोनों पब्लिक ब्लेम गेम में एंगेज नहीं हो रहे जो रिकंसिलिएशन के लिए एक डोर ओपन रखता है। नंबर 3, दोनों सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं जो उन्हें बेटर पार्टनर्स बना सकता है। नंबर 4,
पत्नी ने अपने पति के प्रति रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन व्यक्त किया है, जो इंडिकेट करता है कि उनके बीच पॉजिटिव फीलिंग्स अभी भी मौजूद हैं। नंबर 5, वाइफ ने कहा है कि उनके पति ने उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाया, जो एक सपोर्टिव रिलेशनशिप का संकेत है। नंबर 6, दोनों पार्टनर्स ने अपने पर्सनल इश्यूज को प्राइवेट रखने का चुनाव किया है, जो उनके बीच ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दिखाता है। नंबर 7, पत्नी ने स्पष्ट किया है कि वो अबला नारी नहीं है और वो इंडिपेंडेंट है, जो एक इक्वल पार्टनरशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रदान करता है। नंबर 8, पति ने पत्नी को इक्वल बनाया और उसके करियर ग्रोथ में सहायता की है, जो एक सपोर्टिव और प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप का साइन है। नंबर 9, पत्नी पति के चरित्र और सिद्धांतों की गारंटी देती है, जो उनके बीच डीप ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। नंबर 10, पत्नी ने पति के साथ बिताए गए वर्षों को याद किया और उनका सम्मान किया, जो इंडिकेट करता है कि उनके रिलेशनशिप में पॉजिटिव मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस हैं। नंबर 11, पत्नी ने पति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, जो उसे हर परिस्थिति में समझता है, जो एम्पैथी और इमोशनल सपोर्ट दर्शाता है। नंबर 12, दोनों ने एक दूसरे के विकास में योगदान दिया है, जो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप का साइन है। नंबर 13, पति ने कहा है वो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्दी सुलझ जाएगा, जो रिकंसिलिएशन की इच्छा दिखाता है। नंबर 14, दोनों पार्टनर्स अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, जो उनकी मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। नंबर 15, पति ने अपनी करंट सिचुएशन को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास किया है, जो पर्सनल ग्रोथ और इंट्रोस्पेक्शन का संकेत है। और वाइफ की अपडेटेड वीडियो से ये और भी स्पष्ट हो जाता है कि इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जिस पर वो आगे बढ़ सकते। दोनों पार्टनर्स ने एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग दिखाई है। वो अपने पर्सनल इश्यूज को प्राइवेटली हैंडल करने का ट्राई कर रहे हैं, जो उनकी मैच्योरिटी को दिखाता है। पत्नी के शब्दों और पति के पोस्ट से पता चलता है कि दोनों इस सिचुएशन को संभालने के लिए अपने अपने तरीके से एफर्ट कर रहे हैं। पत्नी की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, साथ ही पति का फैमिली के प्रति समर्पण एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रदान करते हैं। यदि वो ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स मेंटेन करते हैं, एक दूसरे के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और अपने बच्चों की वेलबींग के लिए कोलैबोरेट करना जारी रखते हैं, तो उनके पास अपने मैरिज को रीबिल्ड करने और इसे पहले से भी स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए एक रियल चांस है। उनकी करंट चैलेंजेस को ओवर करने की क्षमता उनके रिलेशनशिप को और भी रिजिलियंट बना सकती है। अंत में ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर रिलेशनशिप यूनिक होता है और ट्रू रिकंसिलिएशन टाइम, पेशेंस और दोनों पार्टनर्स की सिंसियर एफर्ट्स की मांग करता है। दोनों पार्टनर्स के स्टेटमेंट से पता चलता है कि वो इस सिचुएशन को एक बैलेंस्ड और मैच्योर तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव आउटकम के लिए प्रॉमिसिंग है। आई होप वी लर्न सम लेसन्स टुडे। लेट्स इंप्लीमेंट and take advice from everywhere, wherever we can get. And I take my hats off for both of them. Keep it up. You'll do well. Good luck to you. Thank you.